हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। और आज लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। हमने रिस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ लिया था। रिस्पिरेशन एनिमल्स हमारा लास्ट टॉपिक बचा था। में रिस्पिरेशन किस तरीके से होता है, इसको स्टडी कैसे करें। तो हमने क्या किया, एनिमल्स को किसी बेसिस पे एक ग्रुप में रख दिया। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुप में रख दिया। तो उसका एग्जांपल अगर देखें तो रिस्पिरेशन अमीबा लेते हैं। रिस्पिरेशन अमीबा में कैसे होता है ये हमें स्टडी करना है इसमें। और अमीबा के साथ साथ जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी रिस्पिरेशन इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो रिस्पिरेशन इन अमीबा में मैं फिगर बना लेती हूँ पहले। सो लुक ओवर द फिगर स्टूडेंट्स, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। ये जो अमीबा का फिगर है ना, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग क्या होती है इसकी, सेल मेम्ब्रेन से होती है। तो अमीबा में सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इस रिस्पिरेशन के प्रोसेस में, क्योंकि इसी सेल मेम्ब्रेन से जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में एयर कंटैक्ट में है वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो उसमें फिर ये डिफ्यूज़ होकर ऑक्सीजन क्या जाता है, इन हो जाता है, एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। तो यही बेसिक कंसेप्ट है रिस्पिरेशन अमीबा। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट वी हैव रिस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कैसा एनिमल है, जो सॉयल में रहता है। तो ये टाइप का रिस्पिरेशन उन सारे एनिमल्स में होगा जो सॉयल में रहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अर्थवॉर्म का एग्जांपल लिया है। आई हैव ड्रॉन द फिगर ऑल्सो। तो इस अर्थवॉर्म में रिस्पिरेशन कैसा होता है ना, कि ये सॉयल के बिटवीन में, तो हम जानते हैं ना जैसे कि रिस्पिरेशन रूट्स में होता है ना, वैसे ही अर्थवॉर्म टाइप के एनिमल्स में भी होते हैं, इन टाइप के ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, कि सॉयल के बिटवीन में जो ऑक्सीजन है ना वो इनके बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाता है। ये जो अर्थवॉर्म का स्किन होता है ना, ये बहुत ही थिन होता है, ये बहुत ही पतला होता है। ठीक है, इसकी स्किन बहुत ही मॉइस्ट होती है और बहुत ही थिन होती है, जो हेल्प करती है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करने में। कहाँ, इन। ऑक्सीजन क्या होता है, डिफ्यूज़ इन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो जाता है इसी से, इसके स्किन के थ्रू। ठीक है, तो मतलब कि इसका हम कह सकते हैं कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन अर्थवॉर्म का क्या है, ऑर्गन तो नहीं कहेंगे, पर रिस्पिरेशन में इसकी हेल्प कौन करता है, इसका स्किन करता है। फाइन। और भी जो इसकी तरह एनिमल्स होते हैं इसी के टाइप, लाइक लीच भी इसी की तरह एनिमल्स होता है, इसमें भी रिस्पिरेशन बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो जैसे रिस्पिरेशन अमीबा था, तो अमीबा में जिस तरीके से रिस्पिरेशन होता है वैसे ही प्लानेरिया में, फ्लूक में, इस तरह वही रिस्पिरेशन उनमें भी, उन टाइप के ऑर्गेनिज्म में भी सेम तरीके से होता है। इसमें भी अर्थवॉर्म कहो या लीच कहो या स्नेक कहो, इन सब में भी रिस्पिरेशन जो है वो इसी तरीके से इनके स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा रिस्पिरेशन फिश। तो फिश में हम सब जानते हैं ना कि गिल होता है उनके पास, एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन, और इसी के थ्रू अपना रिस्पिरेशन करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं अब ये जानना है। तो हम ये जानते हैं ना कि फिशेस कहाँ रहती हैं, वाटर में। ठीक है, और उनके आउटर साइड ये जो दो कवर अभी तो एक कवर दिख रहे होंगे, एक इसके हेड के, मतलब कि गिल होते हैं, गिल रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं ना उन फिश के हेड पे होते हैं, दो होते हैं, बाहर से विजिबल होते हैं। एंड यही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस ऑक्सीजन के इनके बॉडी में पहुंचने में। कैसे करते हैं कि जब भी ये जो बाहर इन्वायरमेंट में जो वाटर है और इनके बीच में जो ऑक्सीजन है ना, ये माउथ के थ्रू वाटर को फिशेस लेती हैं, एंड वो वाटर फिर जब इस गिल में जाता है ना, तो ये गिल क्या करती है, H2O में से O2 को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, O2 को ये इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेती है, मतलब कि वाटर से ऑक्सीजन क्या कर लेती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है इसी गिल में जाने के बाद। ठीक है, वाटर गिल में जाता है, गिल से फिर वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और जो वाटर है वो गिल स्लिट्स में चले जाता है। गिल स्लिट्स कहाँ होती हैं, वो इस गिल कवर से हिडन होती हैं, उससे छुपी हुई होती हैं, तो वो विजिबल नहीं होती है आउटसाइड से। तो इस तरीके से वाटर और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो जाता है, और फिश जो है वो ऑक्सीजन ले लेती है अपने रिस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या था, रिस्पिरेशन इन फिश। नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रिस्पिरेशन कैसे होता है,
तो ह्यूमंस में तो हम जानते हैं हमारे पास एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम लंग कहते हैं, एंड इस लंग के थ्रू ही ये रिस्पिरेशन होता है। अब इसको ब्रीफ में हम जानेंगे नेक्स्ट